हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ टॉक के बारे में। जैसा कि आप जीएनएम कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हैं या तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको हर एक ईयर में यानी कि जैसा आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है या तो फर्स्ट ईयर के एंड में या तो मिड में आपसे क्राइटेरिया बनवाया जाता है। क्राइटेरिया के अंदर एनसीपीस आते हैं, असाइनमेंट बनाना होता है, हेल्थ टॉक बनाना होता है, केस स्टडी एंड केस प्रेजेंटेशन भी बनाना होता है। तो आज हम हेल्थ टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा जो हेल्थ टॉक का टॉपिक है वो है डेंगू। तो आपने हेल्थ टॉक कैसे बनाना है, क्या पैटर्न होगा, तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये हेल्थ टॉक है, ठीक है। तो हेल्थ टॉक के ऊपर आपने सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको हेल्थ टॉक ऑन डेंगू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है ये, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डालना है। वन साइड आपका आ जाता है सबमिटेड टू, ठीक है। मीन्स हमारा लेफ़्ट साइड में आ जाता है सबमिटेड टू कि आप किसको सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। आपके टीचर्स का नाम आ जाता है, ठीक है। एंड अनदर साइड जो है आपका राइट साइड में आता है सबमिटेड बाय कि आपके द्वारा ये सबमिट हो रहा है, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। एंड सबमिटेड ऑन में हम डेट मेंशन करते हैं, जिस भी डेट को आप अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा में आपने आपका जो आइडेंटिटी होता है वो फिल करना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, तो आपका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए किरण लिख दिया है। क्लास लिखना है, तो हमारा जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ये हम सेकेंड ईयर्स में पढ़ते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर्स एंड जीएनएम सेकेंड ईयर्स में। तो यहाँ पे जीएनएम सेकेंड ईयर एंड बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। टॉपिक हमारा डेंगू है। नेम ऑफ सुपरविज़न, किसके सुपरविज़न में आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर का नाम मेंशन करना है। डेट ऑफ हेल्थ टॉक, आपने हेल्थ टॉक जिस डेट को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आपने डेट मेंशन करना है। टाइम लिखना है, ठीक है, कि कौन से टाइम पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो टाइम मेंशन करना है। वेन्यू लिखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं एंड कितने मिनट का आपका जो हेल्थ टॉक है वो रहने वाला है। ड्यूरेशन लिखना है, कितने ड्यूरेशन का है, कितने ड्यूरेशन तक चल सकता है आपका जो हेल्थ टॉक है। मेथड ऑफ टेक्निक्स लिखनी है कि कौन से मेथड से आप अपना हेल्थ टॉक जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड प्रीवियस नॉलेज में आ जाएगा आपका एक्सेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेट, यानी कि क्या आपको पहले से जो हेल्थ टॉक का जो टॉपिक था उसके बारे में जिसको आप बता रहे हैं उन्हें नॉलेज था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है आपका ये आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखना होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन डेटा के बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक द ग्रुप विल बी एबल टू रिक्वायर नॉलेज एंड विल बी एबल टू अप्लाई नॉलेज फॉर फ्यूचर। तो आपने हेल्थ टॉक क्यों बनाया है कि पेशेंट को डिजीज़ के बारे में नॉलेज देने के लिए, और जो कि फ्यूचर में उनके लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में हम ये लिख देते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जो डिज़ीज़ है उसकी कंडीशन, जैसे कि डेंगू आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। एंड क्या उसके कॉजेज़ बताएंगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एंड क्या उसके जो डेंगू के साइन एंड सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो आपने बताने हैं, ठीक है। एंड डिस्क्राइब करना है कि क्या ट्रीटमेंट और क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं फॉर द डेंगू। ओके, आगे देखते हैं। तो आपने इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपका कॉलम होगा उसमें आपने सीरियल नंबर लिखना है। सेकंड ब्लॉक में आपने टाइम लिखना है। थर्ड में आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें कंटेंट मैटर आ जाता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होता है उसमें टीचिंग लर्निंग एक्शन आ जाता है, या तो एक्टिविटी बोलते हैं। एंड लास्ट जो हमारा कॉलम होता है उसमें एविएट्स होता है कि क्या एविएट्स आपने यूज़ करे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है
ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर में क्या आ जाता है, 2 मिनट का टाइम लेते हैं हम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंट्रोडक्शन करना होता है टॉपिक को। तो आपने यहाँ पे कंटेंट में लिखना है डेंगू, कि डेंगू क्या है, मॉस्किटो से बॉर्न होने वाला एक डिजीज़ है। ठीक है। एंड 3 मिनट्स में आपने डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना है। इसमें आपने बताना है कि डेंगू फीवर को हम ब्रैकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये मॉस्किटो से ये डिज़ीज़ जो होती है वो कॉज्ड होती है। ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये जो डिज़ीज़ होती है डेंगू की वो स्प्रेड होती है। एंड हमारा टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी है यहाँ पे आ जाता है आपका लर्निंग कम डिस्कशन मेथड। और यहाँ पे जो AV एड्स है आपने चार्ट लिखना है, या तो जो भी AV एड्स आप यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह, ठीक है, पोस्टर्स, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके। एंड नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में कॉजेज़ ऑफ डेंगू, कि आपने कॉजेज़ बताने हैं कि डेंगू का जो डिज़ीज़ है ये कैसे कॉज होता है। तो यहाँ पे फोर्स हमारे क्लोजली रिलेटेड जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। एंड जो डेंगू फीवर होता है ये मॉस्किटो के काटने से होता है। तो इस तरीके से आपने कॉजेज़ को डिफ़ाइन करना है, जितना हो सके आपने डिफ़ाइन करना है। ओके। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव में टू एक्सप्लेन अबाउट द मेड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो पेशेंट जो होता है वो उसको डेंगू का फीवर आता है, ठीक है, देन उससे दूसरे लोगों को ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से ये जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट होती है। उसके बाद आपने बताना है टू एक्सप्लेन अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ डेंगू। आपने साइन एंड सिम्टम बताने हैं कि डेंगू में जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इट सक्स ब्लड एंड अलोंग विद द आवर बॉडी, ये क्या करता है, जो मच्छर होता है ये ब्लड को सक करता है और लंबे टाइम तक इनके जो लक्षण होते हैं वो शरीर में पाए जाते हैं। एंड क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में आपका फीवर होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर हो सकता है। एंड इसके साथ ही पेशेंट्स में सीवियर हेडेक, जॉइंट पेन, स्किन रैशेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली दिखाई देते हैं। ठीक है। एंड हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मच्छर ना काटे इसके लिए हमें फुल क्लॉथिंग को वियर करना होता है, ताकि हमें जो मॉस्किटो है वो बाइट ना कर पाए। नेक्स्ट हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आ जाता है लर्निंग कम डिस्कशन मेथड। एंड जो AV एड्स से आपने चार्ट्स यूज़ करे हैं तो आपने चार्ट्स यहाँ पे मेंशन करना है। ओके। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे, जितना भी कंटेंट आपसे हो पाएगा, आप जितना भी गैदर्ड कर पाएंगे कंटेंट, आपने एक्सप्लेन करना है एंड राइट भी करना है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं हमारा टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू, कि हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में और कौन से पॉइंट थे, हमारा ट्रीटमेंट था डेंगू का। तो यहाँ पे जो कंटेंट मैटर है इसमें हमारा क्या होता है, नो वैक्सीनेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीट टू डेंगू। कोई भी जो वैक्सीन्स है डेंगू का वो अभी तक नहीं बनाया गया है, आपने बताना है लोगों को। एन एनालिसिस इज़ गिवन टू रिड्यूस अ पेन, अगर उन्हें एनालाइज होता है कि उन्हें दर्द हो रहा है, ठीक है, शरीर में पेन हो रहा है, तो उन्हें कोशिश करनी है उसे दूर करने की। एंड क्या, डू नॉट टेक एनी मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, आपने कोई भी मेडिसिन जो है बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, अपने सिम्टम्स को बताने हैं। एंड क्या, माइल्ड एनाल्जेसिक ORS प्रोवाइडेड, डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जो जनरल मेडिसिन्स होती हैं, जो माइल्ड एनाल्जेसिक्स होते हैं एंड ORS जो होते हैं, इन्हें डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डेंगू। तो आपने ये बताना है। एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लर्निंग कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा। AV एड्स में हमारा पोस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पोस्टर्स लिख देना है। अदरवाइज़ जो भी आप AV एड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव में टू डिस्क्राइब द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, आपने प्रिवेंशंस बताने हैं कि डेंगू से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम हैविंग पॉपुलेशन रेसिडियल, तो
हम यदि क्या करें, रेसिडियल एरिया जो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन होने का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे एरियाज़ से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। या तो अगर हमारा रहना वहीं पे है तो हमें उस एरिया को क्लीन एंड हाइजीनिक रखना चाहिए, ठीक है। एंड क्या, क्लीन योर एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसे क्लीन रखना होता है। अगर ये सारी मेज़रमेंट हम अपना लें तो क्या होगा, हम डेंगू को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये हमारा जितना भी पॉइंट्स था, 7 पॉइंट थे हमारे, ये सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के थे कि हमने पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा कि डेंगू क्या है, देन हमने डेफिनीशन देखा है, उसके बाद हमने कॉज देखे हैं, सिम्टम्स देखे हैं, हमने ट्रीटमेंट देख लिया है, प्रिवेंशंस देख लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा बिब्लियोग्राफी। हमारा जो हेल्थ टॉक होता है इसमें एनसीपीस नहीं बनती है, यानी कि नर्सिंग केयर प्लान जो है वो नहीं बनाया जाता है, ठीक है। हेल्थ टॉक के सारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके कंप्लीट होने के बाद हमें बिब्लियोग्राफी यहाँ पे लिखना होता है। बिब्लियोग्राफी जो होती है, आप जिस भी बुक से लिख रहे हैं, जो भी राइटर्स हैं बुक के, जिस भी पेज नंबर से लिख रहे हैं, या तो आप गूगल करके लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने बिब्लियोग्राफी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्थ टॉक। आई होप हेल्थ टॉक आपको समझ में आया होगा। एंड हेल्थ टॉक का जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।